हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम फेज थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। लास्ट बार जब मैंने एक वीडियो बनाई तो बच्चे ने नीचे कमेंट किया कि सर आप और ज़्यादा वीडियो बना के हमें डरा रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें तो डरना नहीं है, छोटी सी वीडियो है तो उसी के अंदर ख़त्म करेंगे। देखो मुद्दे की बात ये है कि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे लेट से आप बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, हमें डॉक्टर ने बोला कि 3 बार लेने हैं दिन में, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग 3 बार खानी है। लेकिन हमने एक बार मिस कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थोड़ी बात, ये फाइट ही है एक हिसाब से, है ना, तो बैक्टीरिया थोड़ी बार रिकवर करने लग जाते हैं, ठीक है। या किसी को वायरल डिसीज है तो उसने फिर एंटीबायोटिक खा ली, वो फार्मासिस्ट के पास गया, उसने वैसे ही 2 गोलियां दे दी, या पूरा कोर्स नहीं किया, या रॉन्ग एंटीबायोटिक कंजप्शन। ये बहुत से कारण है जिसकी वजह से क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। एक और भी कारण है। और दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लो आपने एंटीबायोटिक खाई, वो एंटीबायोटिक आपकी मोर देन 1 बैक्टीरिया के ऊपर टारगेट कर देती है। मतलब उसमें से अपने कई बार गुड बैक्टीरिया भी रगड़े जाते हैं इसके बीच में, एंड बैड, दोनों। बैड को तो हमने खत्म कर रहा है, लेकिन गुड बैक्टीरिया भी जो है वो इसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भी हमें हार्म करता है। तो 2 हार्म मैंने मेजर बताए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एज वेल एज के डिक्रीज द नंबर ऑफ गुड बैक्टीरियाज, राइट। सो इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, एक है बैक्टीरियोफेज। ये बेसिकली एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। यहां पे हम किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये भी तो बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक कर रहा है ना। फेज बेसिकली ये क्या है? वायरस है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि ये एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करता है, ठीक है। जिसको टारगेट किया उसको एलिमिनेट करना है। तो ये इसके अंदर जो है हम बेनिफिट देख सकते हैं एज कंपेयर टू एंटीबायोटिक। तो इसलिए इसको अल्टरनेटिव ऑफ एंटीबायोटिक भी देखा जाता है। लेकिन इसके अंदर भी एक नुकसान है। नुकसान ये है कि इसको प्रिपेयर करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो अब एंटीबायोटिक तो सीधी है, गोली अंदर मारी, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा प्रिपेयर करना, और ये सारी चीज़ें जो है डिफिकल्टी इन प्रेपरेशन जो है वो होती है। और हमें इसका इम्पैक्ट क्या, एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा विद द टाइम, वो भी हमें इतना ज़्यादा नहीं पता, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख दो कि कैसे काम करता है। जैसे ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज ये क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का डीएनए। तो अब क्या करेगा? ये अंदर घुस जाएगा। अब ये अंदर घुस गया तो इसने अपना डीएनए भी रिलीज कर दिया, तो इसका डीएनए अंदर कॉपी बनाएगा, और ये दोबारा अंदर ऐसे ही जो फेज है ये अपने इसके बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कितने सारे बना देगा। उसके बाद बाहर को एकदम से निकलेगा तो ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन जो है वो डेड हो जाएगी, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन जो है वो डेड हो जाएगी और बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। और देन ये इतने बाहर निकले, फिर ये किसी और बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, देन इस तरह से सारा काम चलता रहता है। तो ये है बेसिकली इस तरह से मेथड, दिस इज कॉल्ड लाइसिस, ठीक है। अब एक आता है लाइटिक। 2 लाइफ साइकिल होते हैं कि उसके अंदर क्या है कि यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका जो डीएनए है अलग ही घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो लाइटिक के अंदर क्या होगा कि इसका जो डीएनए है ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड प्रोसेस बाकी सारा वैसा ही है कि भाई ये भी अपना नंबर इंक्रीज करेगा। लेकिन सिर्फ लाइटिक के अंदर क्या है कि बैक्टीरिया उसका डीएनए बिल्कुल अलग रहता है, वहां पे नंबर बढ़ाता है। लेकिन लाइटिक के अंदर क्या है, वो होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ये है दोस्तों इसके बीच में जो कहानी। आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हाँ प्रोसेस पता होना चाहिए, और जो मैंने बेनिफिट और नुकसान बताए एंटीबायोटिक कंटेक्स्ट के अंदर वो पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले अपना शिखर टू शिखर, ये दोस्तों हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर टीचर और जो स्टूडेंट है इनके बीच में एक सिम्बायोटिक बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, टीचर हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके लिए। आपको जो भी डाउट्स हैं ये सारी चीज़ें जो है इस बैच के अंदर हम रिजॉल्व करेंगे। टीचर ही यहाँ पे जो क्वेश्चन भी डिज़ाइन टीचर ही करेगा, ताकि उसको पता रहे कि क्या बच्चों से पूछा जा रहा है। सो ये है दोस्तों, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड है साइंस सर, इसको आप यूज़ करो, आपको मजा आएगा और मुझे भी आएगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। लेकिन खैर अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।